हेलो बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल TR स्टडी पॉइंट पर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सबका भाई छोटा दोस्त आपका बिल्कुल चहीता तफजील रजा। और आज हम YouTube में जो ये वीडियो लेकर के आए हैं खास करके क्लास 10 के बच्चों के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा आप सब बच्चों के लिए। क्लास 10 के जितने भी बच्चे हैं उन सब के लिए ये आज का वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके YouTube हिस्ट्री में पहली बार आपको मिलेगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो होगा आपका टॉपिक आपके मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 8 में, NCERT के चैप्टर नंबर 8 में, जिसको ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं, जिसको हिंदी में त्रिकोणमिति कहा जाता है। हाँ बच्चों, तो आज उसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो आपके बोर्ड में लिखा हुआ है, ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये खास करके हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे मोस्ट वेटेज चैप्टर माना जाता है इसको, खास करके मैथमेटिक्स का। और एक इंफॉर्मेशन ये भी बताना चाहूंगा कि ये दिस इज द हार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। ट्रिगोनोमेट्री इज द हार्ट ऑफ मैथमेटिक्स बच्चों। हाँ बिल्कुल, शायद ये बिल्कुल नया, बिल्कुल यूनिक चीज मिल रहा है आज। शायद आज से पहले तुम लोग नहीं सुना होगा कि ट्रिगोनोमेट्री को बिल्कुल क्या कहते हैं कि मैथ्स का हार्ट कहा जाता है। त्रिकोणमिति के बिना बिल्कुल मैथ बिल्कुल लूल लगता है। ठीक है, आज उसी टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं। उसी टॉपिक पर हम आज बात करने वाले हैं कि ये त्रिकोणमिति आया कैसे, किसने लाया, क्या चीज का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको सारी फुल कॉन्सेप्ट के साथ बताया जाएगा बच्चों। आज का ये टॉपिक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आप सबके लिए, बच्चों के लिए। और ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक में मिनिमम 30 मार्क्स और मैक्सिमम 40 से 45 मार्क्स का वेटेज रखता है आपके बोर्ड एग्जाम में। और हाल ही में आपका एग्जाम होने वाला है 15 फरवरी से बच्चों। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग बिल्कुल जुड़े रहें। और अगर नए हैं तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और आखिरी तक जुड़े रहें मेरे यूट्यूब चैनल तक। और हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, त्रिकोणमिति यानी त्रिकोणमिति होता क्या है। त्रिकोणमिति एक्चुअली में ये 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है। 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है जिसका मतलब होता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को हम लोग लिखते हैं ट्रिगोनोमेट्री, हिंदी में इसको त्रिकोणमिति कहते हैं। और ये ट्रिगोनोमेट्री, ये 3 वर्ड किससे बना है आपको बता देंगे हम। पहला वर्ड जो है वो आपका ट्राई। ट्राई का मतलब होता है 3, और ट्राई का मतलब 3 होता है। और दूसरा वर्ड जो होता है वो होता है गोनिया। गोनिया का मतलब होता है एंगल यानी कोण। और मेट्रोन, मेट्रोन का मतलब होता है माप यानी मेजरमेंट। तो ट्राई का मतलब क्या होता है बच्चों? ट्राई का मतलब होता है 3। ठीक है, 3 यानी 3 होता है। ठीक, और गोनिया का मतलब होता है, गोनिया का मतलब होता है एंगल। गोनिया का मतलब क्या होता है? एंगल यानी कोण होता है। और तीसरा जो वर्ड होता है वो होता है मेट्रोन। मेट्रोन, ये तीनों कौन सा वर्ड से बना है? ये तीनों त्रिकोणमिति कौन से वर्ड से मिलकर के बना है? ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है। याद रखना बच्चों, किस वर्ड से? ग्रीक वर्ड से मिलकर के ये बना है। ठीक, और यही ग्रीक वर्ड क्या क्या है? ट्राई है, गोनिया है और मेट्रोन है। मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है? मेजर यानी माप, किसी भी चीज को माप करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? मेट्रोन कहते हैं। ये एक्चुअली में त्रिकोणमिति का मतलब होता है कि त्रिभुज के माप को हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। अलग अलग डेफिनेशन मिलेगा आपको, अलग अलग वेबसाइट पे जाइएगा तो आपको अलग अलग डेफिनेशन मिलेगा। लेकिन त्रिकोणमिति में मेन जो मेन इसका जो पर्पस होता है वो राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में डिस्कस करना होता है। हाँ बच्चों, यानी समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो हम बेसिक से आपको बताएंगे। समकोण त्रिभुज आपने शायद क्लास 7 या 8 में पढ़ा होगा। समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज जिसका एक कोण यानी एक एंगल एटलीस्ट 90 डिग्री हो, उसको हम क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज कहते हैं। और उसी त्रिभुज पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आपको जब तक त्रिकोणमिति के चैप्टर में जब तक आप पढ़ रहे हैं, जब तक आपको समकोण त्रिभुज की जानकारी नहीं है, तब आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं इस टॉपिक में। ठीक है, तो हम पहले समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। समकोण त्रिभुज होता क्या है?
ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण आपका ये 90 डिग्री है, ठीक है। और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला ये वाला जो होता है ये आपका क्या हो जाता है, यच कहलाता है, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, ठीक है बच्चों। और ये BC आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बेस कहलाता है, बी कहलाता है, यानी ये आपका आधार कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, ये आपका आधार कहलाता है। और जस्ट अगर हम इसको कंसीडर थीटा यहाँ पे ले लेते हैं, इसके जब भी आपको अगर थीटा दिया हुआ, चाहे थीटा कोई सा भी हो, आप थीटे के सामने वाले जस्ट उसके सामने वाला जो साइड होगा वो आपका क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा, जिसको P से डिनोट करते हैं। और इसमें हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लंब बोलते हैं जी बच्चों। तो यहां तक आपको समझ में आ रहा है कि ये AB आपका परपेंडिकुलर है, BC आपका बेस है और AC आपका कर्ण कहलाता है। ये टॉपिक जो है ट्रिगोनोमेट्री, ये एक्चुअली में क्या होता है, एक ग्रीक मैथमेटिशियन हिपार्कस नाम का एक व्यक्ति या एक मामू कहते हैं हम इसको, एक्चुअली में कोई भी वर्ड हम यूज कर सकते हैं ना। तो उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने ही त्रिकोणमिति के समकोण त्रिभुज में उनके कोण और भुजा के बारे में अध्ययन किया था। तब से ही यानी 140 BC में इसका डिस्कशन हिपार्कस नामक एक ग्रीक मैथमेटिशियन ने बताया था कि ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है। उन्होंने बताया था कि तीन त्रिभुज में तीन भुजे होते हैं और तीन कोण होते हैं। आप सबको भी पता होगा, आपने 7 या 6 क्लास में पढ़ा होगा कि क्या कहते हैं कि त्रिकोणमिति मतलब त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, तीन कोण होते हैं और तीन शीर्ष भी होते हैं, और तीनों कोणों का जो क्या होता है कि योग होता है वो 180 डिग्री का होता है बच्चों, ठीक है। आज हम उसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो टॉपिक होगा इससे रिलेटेड, ये कौन सा त्रिभुज है आपका, ये आपका समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है आपका, समकोण त्रिभुज है। याद रखना बच्चों, समकोण त्रिभुज बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल बेसिक से आपको समकोण त्रिभुज जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप इस टॉपिक में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो फिलहाल आप इसको नोट कर सकते हैं। हम लोग इस समकोण त्रिभुज में हमारे मामू पाइथागोरस, जिनका नाम आपने सुना होगा, और पाइथागोरस ट्रिक के बारे में आपने भी पढ़ा होगा, शायद आपके क्लास 7 या 8 में आपने पढ़ा होगा कि कर्ण का वर्ग जो होता है वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज के शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम ने अपना एक थ्योरम बताया, और उस थ्योरम के अनुसार हम आपको बताते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है बच्चों। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता था, जिसको हम लोग ट्रिप्लेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिप्लेट भी बोलते हैं, ट्रिप्लेट बोलते हैं। अब सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे इन तीनों को इंडिकेट तो कर दिया, लेकिन हम उनको बता भी देते हैं कि इनमें से H को क्या बोला जाता है, P को क्या बोला जाता है। P बराबर क्या होता है बच्चों, P आपका क्या है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक। और आपका B क्या होता है, आपका होता है B बेस होता है, ठीक है। और आपका H जो होता है वो हाइपोटेनस होता है। क्या होता है, हाइपोटेन्यूस, ठीक। आप जिस भी माध्यम से हो, चाहे इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से, आप दोनों मीडियम के स्टूडेंट इसको पढ़ सकते हैं। आपको बिल्कुल बेसिक से बताया जाएगा, ठीक है। तो आप घबराए नहीं, चलते हैं हम लोग। पाइथागोरस थ्योरम ने क्या बताया था कि H का जो स्क्वायर होता है वो एक्चुअली में किसका बराबर होता है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के बराबर होता है। और यहां से हम लोग आगे बढ़ करके फाइंड करते हैं H बराबर आपका क्या होता है, अंडर रूट H स्क्वायर अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है, ठीक है। और यहीं से अगर आपको निकालना है P निकालना है, P स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, H स्क्वायर माइनस आपका हो जाएगा B स्क्वायर। और इसको आपको ऐसे रखना है, आगे बढ़ना है। अगर P निकालना है तो आपको अंडर रूट स्क्वायर हटेगा और उस पर अंडर रूट चढ़ जाएगा, P स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो जाएगा। और तीसरा अगर आपको B स्क्वायर निकालना हो तो B स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, ठीक है। और फिर
ठीक, इतना तक आप लोग उतारिए और अपने कॉपी में नोट्स भी करते जाइए और यहां तक उतारिए। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग का पढ़ना है वो है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है बच्चों कि जब समकोण त्रिभुज के भुजाओं और उसके कोणों के अनुपात के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। और त्रिकोणमितीय अनुपात आपको 6 मिलेंगे। टोटल कितने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। नंबर 1 जो होगा आपका वो क्या होगा, आपका हो जाएगा सबसे पहले साइन हो जाएगा, नंबर साइन। उसके बाद आपका हो जाएगा नंबर 2 में आपका हो जाएगा कॉस, नंबर 3 में हो जाएगा आपका टेन, नंबर 4 में आपका आ जाएगा कोसेक, नंबर 5 में आपका आ जाएगा सेक और नंबर 6 में आपका आ जाएगा बच्चा कॉट। तो ये 6 रेशियोज को ही हम क्या कहते हैं, इन 6 साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट को क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, कॉट को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। इन्हीं 6 को क्या कहा जाता है, त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। अब हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे और इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होता है। ठीक है, हम यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल ड्राई करते हैं जिसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। जो मैंने क्या बताया था कि राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में जब तक आपको मालूम नहीं हो तो इस टॉपिक में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल यानी एक समकोण त्रिभुज है। ये अगर आपका थीटा दिया हुआ है, इसके जस्ट सामने वाला आपका क्या बन जाता है, ये आपका क्या कहलाएगा, पी कहलाएगा। और ये आपका एच एज इट इज रहता है और आपका बी सी क्या कहलाता है, बी कहलाता है। अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी के अगर अकॉर्डिंगली अगर हमको कोई कहे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच होता है बच्चों। ठीक है, उसी तरह से इसका आपको अपोजिट मिलेगा। ये एक नंबर आप मान लीजिए और आपका दूसरा नंबर क्या होगा, आपका हो जाएगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच होता है। और आपका तीसरा रेशियो जो होता है वो आता है टेन। तो टेन को अगर थीटा में कन्वर्ट करते हैं तो टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी। तो आप कॉस थीटा बराबर बी बाई एच हो जाएगा आपका। और तीसरे नंबर में जो होता है वो क्या होता है, टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपका पी बाई बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और यहां से इन सब का आप अपोजिट अगर करते हैं, जैसे साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, तो साइन थीटा का होता है कोसेक थीटा। याद रखिएगा बच्चों, कोसेक थीटा। और उसी तरह से कॉस थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा का आपका हो जाएगा सेक थीटा। और आपका टेन थीटा का हो जाएगा कॉट थीटा। तो कोसेक थीटा अगर साइन थीटा बराबर पी बाई एच है तो इसका उल्टा कॉस थीटा होता है। तो पी बाई एच की जगह क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा एच बाई पी आ जाएगा। अगर कॉस थीटा बराबर बी बाई एच है तो इसका उल्टा सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एच बाई आपका क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से टेन थीटा बराबर पी बाई बी होता है। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, बी बाई पी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप सबको। ठीक है, आप राइट डाउन करते जाएं अपने कॉपी में। और अब मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूं जो आपका क्या है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली होगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा आपका, मैं यहीं पे क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, आपने शायद पढ़ा होगा ये क्लास 8 या 9 में। और ये आपका थीटा है। तो आपको यहां पे दिया गया है 5, यहां पे आपको दिया गया है 4 और यहां पे आपको निकालना है बीसी बराबर क्या होगा, बीसी बराबर
क्या होगा। तो हम जानते हैं कि इस थीटा और इस थीटा, ये दोनों थीटा, मैंने यहाँ पे देखो बता रहा हूँ, ये थीटा देख लो, ये एंगल भी राइट एंगल ट्राइंगल है। इस थीटे के लिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल में ये अगर 90 डिग्री, इस थीटा के लिए ये हमेशा एच रहता है, और इस थीटे के लिए भी हमेशा ये एच रहता है। और इस थीटे के लिए ये जो 90 डिग्री का समकोण जो है, इस थीटे के लिए ये हमेशा, ये ए बी हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, और थीटा सी के लिए भी ये वाला आपका परपेंडिकुलर रहेगा। लेकिन जब अगर थीटा ये बन जाए, अगर इसको हम एंगल मान लें, इसको अगर हम कोण मान लें, इसके सामने वाला, जस्ट सामने वाला ये वाला क्या बन जाएगा आपका, ये आपका P बन जाएगा बच्चों, ठीक है। जस्ट इसके सामने वाला क्या बन जाएगा, ये BC, इस कोण के लिए BC आपका क्या बन जाएगा, P बन जाएगा। और फिर ये वाला जो लाइन है, AB जो लाइन है आपका, AB जो लाइन है वो क्या बन जाएगा, इसके लिए आपका B बन जाएगा बच्चों, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा आप लोग, बिल्कुल एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। ये एंगल अगर A लिया जाए, आपको ए एंगल से अगर पूछे, कोण से अगर पूछे कि ए कोण से आप साइन थीटा का वैल्यू, साइन ए का मान क्या होता है, साइन बी, टेन बी, जो भी पूछा जाए, आपको इसके सामने वाले को P बनाना है और इसके बगल वाले को क्या मानना है, B मानना है। और ये एज इट इज H हमेशा एज इट इज रहता है, H कभी भी नहीं बदलता है। आपका आधार और आपका लंब बदल सकता है, लेकिन आपका कर्ण कभी भी नहीं बदलेगा बच्चों, ठीक है। ये चीज बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। अब यहाँ पे उसी तरह से इस थीटा के लिए अगर यहाँ पे अगर साइन थीटा दे दिए, तो कोई बात नहीं, आपको कुछ नहीं निकालना है, यहाँ पे सिर्फ आपको क्या निकालना है, ये दिया हुआ है, तो इस थीटे के लिए अगर दिया हुआ है, आपको BC निकालना है। तो BC निकालने के सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC में देखो क्या है, AC ये क्या कहलाता है, इसके सामने वाला ये आपका H हो जाएगा। H बराबर कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। आपका ये क्या बन जाता है, ये आपका P बन जाता है, P दिया हुआ है कितना है, 4 दिया हुआ है। तो आपको ये वाला BC क्या बन जाता है, P हो जाता है। हट, आपको फॉर्मूला पता होगा, क्या फॉर्मूला पता होगा आपको फॉर्मूला, पाइथागोरस का फॉर्मूला पता होगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, H स्क्वायर बराबर क्या होता था, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब यहां से B निकाल सकते हैं आप यहां से B निकाल सकते हैं। B स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, और B बराबर आपका आ जाएगा अंडर रूट H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। अब यहां से आप निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, H का वैल्यू कितना है 5 और P का वैल्यू कितना है 4, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका माइनस 4 का स्क्वायर आपका अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। आपका हो जाएगा 25 माइनस 16, आपका आ जाएगा अंडर रूट 9 इज इक्वल टू हो जाएगा 3। तो आपका क्या हो गया, B बराबर जो हो गया वो आपका क्या हो गया बच्चों, B बराबर हो गया आपका 3। दिस विल बी द आवर आंसर। ओके, आप इसको वीडियो को पॉज करें और इसको आप नोट डाउन करें। तो बच्चों नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है वो आपका क्या है, रिलेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। क्या है अगला नेक्स्ट जो आपका होगा वो क्या होगा, रिलेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है बच्चों, हिंदी में इसको क्या कहते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात का संबंध, त्रिकोणमितीय अनुपात का संबंध। तो और ये कैसा संबंध होगा बच्चों, ये आपका जो होगा रेसिप्रोकल, यानी व्युत्क्रमणीय संबंध हम अभी डिस्कस करने वाले हैं उसी के बारे में कि रिलेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात का संबंध। त्रिकोणमितीय अनुपात का जो संबंध होता है बच्चों, वो आपके रेशियोज, आपने कौन कौन सा रेशियो पढ़ा, आपने साइन पढ़ा, कॉस पढ़ा, आपने टेन पढ़ा, आपने कॉसेक पढ़ा, आपने सेक पढ़ा, और आपने क्या पढ़ा, कॉट पढ़ा। तो ये 6 रेशियोज आपको एकदम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से याद होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। जब तक आपको ये 6 रेशियोज याद नहीं होंगे तब तक आप इस टॉपिक पर बिल्कुल पकड़ नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो आप याद कर लीजिएगा 6 रेशियोज को, और उन्हीं रेशियोज का आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल। कौन सा रिलेशन पढ़ना है बच्चों, रेसिप्रोकल रेशियो पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है, रेसिप्रोकल रिलेशन।
रेसिप्रोकल रिलेशन बच्चों। कौन सा रिलेशन बच्चों? रेसिप्रोकल रिलेशन, यानी इसको हिंदी में कहेंगे व्युत्क्रमणीय व्युत्क्रमणीय संबंध। कौन सा संबंध बच्चों? व्युत्क्रमणीय संबंध। ये एक्चुअली में हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के बच्चों के लिए परफेक्ट है। ये वीडियो आप देख रहे हैं जो, ठीक है, तो हम रेसिप्रोकल रिलेशनशिप पढ़ेंगे। तो होता क्या है, नंबर 1 में आप पढ़ेंगे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है बच्चों। क्या होता है? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? यहां से हम अगर साइन थीटा निकालते हैं तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किस केस में? कॉसेक थीटा आपका मल्टीप्लीकेशन में है। जब भी गुना में रहे, अगर बराबर के अगर हमको उस पार भेजना हो, जब भी इक्वल के उस पार अगर हमको भेजना पड़ता है तो हम क्या करते हैं? उसको डिवाइड में भेज देते हैं। 1 बाई क्या हो जाएगा आपका? कॉसेक थीटा हो जाएगा। और वहीं पे अगर आपको कॉसेक थीटा पूछे तो क्या बताना है? 1 बाई साइन थीटा बनाना है, ठीक है। और दूसरा रिलेशन क्या होगा आपका? वो आपका हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बच्चों। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है बच्चों। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। और कॉस थीटा में अगर आपको कॉस थीटा पूछ ले तो बराबर क्या हो जाएगा आपको? 1 बाई सेक थीटा हो जाएगा। और अगर आपको सेक थीटा पूछ ले तो आपको बताना है 1 बाई कॉस थीटा। यहां तक। और तीसरा आपका जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? आपका रिलेशन, तीसरा रिलेशन क्या होगा? टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। तो यहां पे लिखते हैं हम लोग टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, ठीक। अब यहां से आप टेन थीटा निकाल सकते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होगा? तो हो जाएगा आपका 1 बाई कॉट थीटा हो जाएगा, है कि नहीं बच्चों? हाँ, बिल्कुल सही जवाब। तो अब आपका आ जाएगा कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका? 1 बाई टेन थीटा, ठीक है। इतना तक आप नोट डाउन करें और वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो बच्चों, अब हम लोग अब से जो क्वेश्चन सॉल्व करने का बारी है। अब सॉल्व करेंगे हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को, ठीक है। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा आपको बारी बारी से। 1 नंबर क्वेश्चन में है आपका है कि एक समकोण त्रिभुज है एबीसी में एंगल बी आपका 90 डिग्री दिया हुआ है और आपका AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, BC बराबर आपका दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और आपको फाइंड करना है साइन A और कॉस A, साइन C, कॉस C आपको निकालना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम इसके बारे में हम इसका डिस्कस करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। जब तक पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करेंगे तब तक हम इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। हमें यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ABC ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और इसको हम अगर सॉल्व करना चाहे, सॉल्यूशन देखिए बच्चों, सॉल्यूशन देखना। तो पाइथागोरस के हिसाब से AB, BC और AC, इस राइट एंगल ट्राइंगल के अगर एंगल B के हिसाब से देखा जाए तो इसके सामने वाला ये आपका H होता है और ये आपका क्या होता है? B होता है, और ये आपका P होता है बच्चों। तो यहाँ पे इस एंगल के हिसाब से आपको दिया हुआ है H भी दिया हुआ है, H नहीं दिया हुआ है, P दिया हुआ है, आपका B दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं त्रिभुज ABC में। क्या में? त्रिभुज ABC में आपका दिया हुआ P बराबर कितना दिया हुआ आपका? 24 सेंटीमीटर। आपका B दिया हुआ कितना दिया हुआ आपका? 7 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। आपको H निकालना, H बराबर व्हाट? यहां से हम सीधे पाइथागोरस का यूज करेंगे। किस चीज का यूज करेंगे? सीधे पाइथागोरस का यूज करेंगे, जिसे हमने पिछले भी कुछ ही देर पहले पढ़ा है कि पाइथागोरस का थ्योरम क्या होता है कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता था? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे एच स्क्वायर का यूज करने वाला है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने वाला है। लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम बाई पाइथागोरस थ्योरम बाई
पाइथागोरस थ्योरम। तो एच स्क्वायर बराबर कितना होता था बच्चों? एच स्क्वायर बराबर होता था आपका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से एच निकाल सकते हैं आप। एच बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां से एच का वैल्यू और बी का वैल्यू और क्या कहते हैं बी का वैल्यू, वैसे 24 पी स्क्वायर यानी 24 का आपका स्क्वायर हो जाएगा प्लस आपका बी बराबर 7 है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से आगे बढ़ सकते हैं। 24 का स्क्वायर कितना होता है आपका बच्चों? 576 होता है प्लस 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, कितना है एच बराबर आपका आ जाएगा कितना? आपका एच बराबर आ जाएगा 576 प्लस 49 कितना हो जाएगा आपका? 600 जोड़ लेते हैं। आपका आ जाएगा 625 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, और इसका कितना होता है? 625। तो एच बराबर आपका कितना आ गया? एच बराबर आपका आ गया 25 बच्चों। ठीक है, कितना आ गया? एच बराबर आपका 25 आ गया, पी बराबर आपका 24 और फिर बी बराबर आपका 7। तो एच तो आपका निकल गया, आपका पी भी निकल गया, आपका बी भी निकल गया। लेकिन हमें क्वेश्चन में कह रहा है साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी निकालना है बच्चों। ठीक है, तो आपको एंगल ए के लिए पी बी एच निकालना है और एंगल सी, दो एंगल दिया हुआ, दो कोण के लिए आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एंगल ए के लिए निकालेंगे। किसके लिए निकालेंगे? एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था बच्चों, आपको पहले ही बताया था अगर एंगल ए लिया जाए, ये वाला अगर एंगल लिया जाए, ये एंगल लिया जाए, इसके सामने वाला क्या बन जाता है आपका बच्चों? आपका सामने वाला क्या बन जाता है? पी बन जाता है। ठीक है, याद रखना। तो ये सामने वाला आपका पी बन जाएगा। तो पी बराबर कितना हो जाएगा आपका? 7 सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है, और उसके बगल वाला आपका क्या बन जाता है? ये बी बन जाता है बच्चों। और बी आपका कितना है? 24 सेंटीमीटर। और हमने एच निकाला, एच कितना आया? एच बराबर आपका आ गया कितना आ गया आपका? एच बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब फिर उसी तरह से हमको एंगल सी के लिए भी निकालना है। तो सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले एक नंबर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। एक नंबर वाले सॉल्व कर लेते हैं। एक नंबर में क्या पूछा है? साइन ए पूछा है। साइन ए बराबर क्या होता है? तो साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता था बच्चों? पी बाई एच। तो अब यहां से हम सिंपली इस और इधर कहीं नहीं देखना है कि मेरा P यहाँ बी यहाँ एच यहाँ दिया हुआ, यहाँ पे वो कोई ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे सिर्फ हमने एंगल बी के लिए निकाला था। एंगल बी के लिए ये P माना, ये P माना था, ये B माना था और ये H माना था। लेकिन अब एंगल हम लोग के पास क्या है? A है। जब एंगल A लिए हैं तो उसके सब जस्ट सामने वाला आपका क्या बन जाता है? परपेंडिकुलर लंब बन जाता है। और उसके बगल वाला जो खड़ा वाला जो ये होता है लाइन होता है, वो उसके लिए क्या बन जाता है? आधार बन जाता है। और H जो होता है, कर्ण जो होता है, वो एज इट इज रहता है। इतना समझ में आया? तो हम सॉल्व करेंगे P बाई एच। तो अब यहां से सीधे P बराबर कितना है? P बराबर 7 और H बराबर 25। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना? आ जाएगा 7/25 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या है? कॉस ए। दूसरा क्या है? कॉस ए। तो कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा? कॉस थीटा बराबर कितना होता था बच्चों? कॉस थीटा बराबर बी बाई एच। बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी बाई एच। अब यहां से सीधे यहीं से लेना है बी और एच। बी बराबर 25 4 और एच बराबर 25। 24/25 आपका, ये दोनों आपका इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब अगला क्या कह रहा है? अगला देखना, साइन सी कॉस सी। ठीक, फिर से एंगल ए के लिए जैसे निकाला था, अब हम एंगल सी के लिए निकालेंगे। एंगल सी के लिए निकालेंगे। ठीक है, एंगल सी के लिए क्या निकालेंगे बच्चों? पी बी एच। इस एंगल के लिए, कौन सा एंगल के लिए? इस एंगल के लिए। इसके सामने वाला एज इट इज सेम रहेगा। इस एंगल के लिए ए पी ए बी ए एच, तो फिर से वही लिख देंगे। पी बराबर आपका वही हो जाएगा कितना? जो यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था। तो आपका आ जाएगा 24 सेंटीमीटर और बी बराबर आपका आ जाएगा 7 सेंटीमीटर और आपका एच बराबर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर बच्चों, है ना। अब यहां से हमको सॉल्व करना है उस 2 नंबर जो पूछ रहा है कि फाइन। तो साइन सी बराबर क्या होता है? तो साइन सी, साइन थीटा बराबर कितना होता था? साइन थीटा बराबर होता था पी बाई एच। ध्यान रखना बच्चों, हमेशा एंगल कौन सा है ये ध्यान रखना। एंगल यहाँ पे सी है और इसके लिए एंगल यहाँ पे क्या है? ए है। तो एंगल ए के लिए पी बी एच क्या निकला है? वो वाला वैल्यू हमने मैंने बैठाया। और हमारे क्वेश्चन आप
और हमारे यहाँ पे पास एंगल सी है और एंगल सी के लिए पी बी एच का जो वैल्यू है वो डिफरेंट आया है। तो जहां पे आपको एंगल की बात आए थोड़ा सा आपको वहां पे ध्यान देना है, आपको कंसंट्रेट होकर के उस चीज को सॉल्व करना है, बिल्कुल हड़बड़ी का कोई काम नहीं करना, आपको आराम से बनाना है कि कौन सा एंगल हमसे पूछ रहा है, कौन सा एंगल का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, तो इतना ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन को लगाना है। ठीक है, तो साइन सी कह रहा है यानी एंगल सी में पी बी एच तीनों दिया हुआ है। अब यहां से हम चीजें सॉल्व करेंगे, पी बराबर 25 आ जाएगा आपका और बी बराबर आपका कितना आ जाएगा, पी बाई एच, यानी एच बराबर आपका आ जाएगा 25 और आपका आ जाएगा कॉस सी बराबर कितना होता है, तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच होता है। तो बी बाई एच, तो पहले बी बाई एच लिख देंगे आपका। फिर से ध्यान रखना है कि एंगल कौन सा है, ध्यान रखना है एंगल कौन सा पूछ रहा है, तो एंगल आपका सी पूछा है, तो सी में आपने पी बी एच का वैल्यू क्या निकाला है वो पुट कर देना, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे बी बराबर कितना है 7 है और एच बराबर 25 है, तो 7/20 कितना हो जाएगा 5 आएगा। दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है बच्चों, तो इतना तक आप राइट डाउन करें और वीडियो को पॉज कर दें। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी का हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। हम लोगों को दिया है कि हमको क्या निकालना है, निकालना है फाइंड tan p माइनस cot r। ठीक है, और हमको यहाँ पे दिया हुआ है पी क्यू आर एक ट्राइंगल है और ये कैसा ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें आपको पी क्यू और पी आर दिया हुआ है और आपको क्यू आर निकालना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है, ये देखिए बच्चों, तो इस एंगल के लिए आपका एंगल क्यू और एंगल आर के लिए आपका इसके सामने वाला पी और इसके लिए ये वाला भी पी, तो ये वाला आपका तो पी हो जाएगा बच्चों, है ना, और ये वाला आपका क्या बन जाएगा, एच बन जाएगा, और इस एंगल के लिए, इन दोनों एंगल के लिए ये आपका क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा बच्चों। ठीक है, तो बी बराबर निकालना है व्हाट, बी बराबर निकालना है हमको। ठीक है, तो हम पाइथागोरस बाय पाइथागोरस थ्योरम से यूज करेंगे, बाय पाइथागोरस बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है बच्चों, तो ये होता है एच स्क्वायर बराबर होता है आपका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां से बी बराबर निकाल सकते हैं हम लोग का, क्या होता था एच स्क्वायर माइनस आपका क्या होता था पी स्क्वायर। यहाँ पे एच आपका क्या है 13 है, पी कितना है 12 है और बी निकालना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से सीधे पुट करेंगे, आ जाएगा कितना 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, यहाँ से आपका आ जाएगा 169 माइनस 144 आ जाएगा और यहाँ से आपका आ जाएगा 25 निकालिएगा तो आपका आ जाएगा, इसीलिए b बराबर कितना हो जाएगा बच्चों आपका 5। आपका यहाँ से b निकल चुका है बच्चों। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको क्या निकालना है, देखो बच्चों हमने एंगल r और एंगल q के लिए हमने pv निकाल लिया, हमने क्या निकाला, इसको हम क्या कर देते हैं यहाँ पे बराबर कर देते हैं, ये वाला p है और ये वाला आपका h है और ये वाला आपका b है बच्चों। ठीक है, ये चीज हमने वहां पे इंडिकेट कर दिया। ठीक, इतना बराबर ये तीनों क्या है pb और h है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने तो एंगल q और एंगल r के लिए हमने pb निकाल लिया, bb निकाल लिया, ph और b तीनों निकाल लिया बच्चों। अब केवल हमको सिर्फ एंगल p के लिए निकालना है बच्चों, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल के लिए जो h होता है वो सेम होता है और b भी क्या होता है बच्चों सेम होता है और p भी सेम होता है। केवल हमको एक ही एंगल निकालना है, वो एंगल p के लिए निकालना है, एंगल p के लिए निकालना है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहीं पे निकालते हैं, किसके लिए, एंगल p के लिए। एंगल p के लिए क्या निकालना है बच्चों, एंगल p के लिए क्या निकालना है बच्चों, एंगल p के लिए p b और h निकालना है बच्चों। ठीक है, तो p बराबर कितना हो गया बच्चों, आपको p बराबर दिया हुआ आपका, देखिए एंगल p, इसके सामने वाला क्या बन जाता है आपका, इसके सामने वाला p q और इसका p बन जाएगा और यहाँ पे क्या निकाला है b, तो b बराबर हमने कितना निकाला 5 निकाला बच्चों। तो आपका h तो एज इट इज रहता है, h बराबर आपका 13 और आपका b बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 12। अब यहाँ से हम सीधे सॉल्व कर सकते हैं tan p माइनस cot r, तो tan p माइनस cot r बराबर कितना होता है, तो tan p माइनस cot r बराबर बच्चों। अब यहां से हम सॉल्व कर सकते हैं, तो tan थीटा बराबर कितना होता था p बाई बी और cot थीटा बराबर b बाई बी बच्चों। ठीक है, याद रखना है, तो हम लोग यहाँ पे सीधे वैल्यू पुट करेंगे, tan थीटा बराबर p बाई बी माइनस cot थीटा बराबर b बाई पी। ठीक है बच्चों, और एक चीज ये याद रखना, ये किस एंगल के लिए, p के लिए है
तो एंगल P के लिए PBH कितना है, और एंगल R के लिए ये वाला वैल्यू जो निकला है हम लोग का PH और B, ये एंगल R के लिए निकला है बच्चा, ठीक है। ये याद रखिएगा, क्योंकि एंगल R और एंगल P का जो वैल्यू होता है, जो P और B और जो H होता है वो सेम होता है, लेकिन अगर एंगल P के लिए पूछा जाए तो इसका बदल जाता है वैल्यू, ठीक है। तो P बराबर कितना है, P बाई B, तो 5 बटे आपका कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और माइनस P बाई B बराबर B बराबर 5, और आपका P बराबर कितना है यहाँ पे 12 है बच्चों, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो कितना आएगा, B बाई P है ना, B बराबर 5 और इसमें P बराबर कितना 12 है, तो आपका यहां से कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा आपका 0, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और फिर अगला क्वेश्चन क्या है, यहां तक आपको सॉल्व हो गया, और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यह एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है समकोण त्रिभुज में, पूछा है कि साइन ए बराबर दिया हुआ, साइन ए बराबर कितना है 3/4, साइन ए बराबर कितना है 3/4 है, तो हम एबीसी एक ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं, एबीसी एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं बच्चों, एबीसी एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, ये ए है, ये सॉरी ये इसको ए बांधे हैं, इसको बी, इसको सी, और एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल पूछा है, ये साइन ए, तो इसके लिए सीधे सामने वाला क्या बन जाता है, ये P बन जाता है, ये H और ये आपका B होता है, तो साइन थीटा बराबर कितना होता था, साइन थीटा बराबर, और क्वेश्चन में दिया है आपका क्या दिया है, निकाले कॉस ये बराबर व्हाट, और फिर आपका टेन ये बराबर व्हाट, तो सॉल्यूशन हम लोग करेंगे बच्चों, क्या करेंगे हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन शुरू करेंगे इसका, ठीक है। आपको ये राइट एंगल ट्राइंगल तो मैंने बना दिया, लेकिन दिया हुआ नहीं है, सिर्फ आपको दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4, कॉस ए और टेन ए का वैल्यू निकालना है। फिर से वही हम पाइथागोरस का यूज करेंगे, साइन ए बराबर कितना होता है, तो साइन ए यानी साइन थीटा बराबर कितना होता है, P/H होता था, कितना होता था P/H, तो कितना आ गया 3/4, तो यहां से हमको क्या मिल गया, P मिल गया, P बराबर कितना मिल गया 3, और आपको H मिल गया कितना, आपको मिल गया 4। अब यहां से आपको B निकालना है, B बराबर कितना होता था बच्चों, B बराबर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, B बराबर व्हाट, तो पाइथागोरस यूज करेंगे, तो पाइथागोरस यूज करेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में H स्क्वायर बराबर कितना होता था, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो यहां से P बराबर कितना होता है, B बराबर कितना हो जाएगा आपको बच्चों, B बराबर आपका निकल जाएगा H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, तो H स्क्वायर बराबर कितना है 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर आपका 16 माइनस, उसके बाद P का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 3 यानी 9 का स्क्वायर आपका, तो कितना हो जाएगा बच्चों, आपका आ जाएगा कितना 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 बराबर आपका कितना आ जाएगा √7 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो √7 आपका क्या आ गया, B आ गया, √7 आपका क्या आ गया, B आ गया, ठीक है बच्चों, ये आपको आ गया, ठीक। अब यहां से आप P और B और H का वैल्यू पुट करके अब साइन ए कॉस ए निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो साइन कॉस ए बराबर कितना होता है, देखो कॉस थीटा कॉस सी, एंगल ए के लिए आपका P कितना निकल गया आपका, यहाँ पे P बराबर आपका निकल गया 3, B बराबर आपका 4 और B बराबर √7 आ गया, ठीक है। B बराबर √7, P बराबर 3 और H बराबर आपका कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। अब यहां से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये cos A और tan A का वैल्यू निकालना है। तो cos A cos थीटा बराबर कितना होता है, cos थीटा बराबर B/H, और tan थीटा बराबर कितना होता था, tan थीटा बराबर P/B होता था। अब यहां से cos A बराबर क्या हो जाएगा, B/H हो जाएगा, तो हमारा B कितना निकला √7/H, H बराबर आपका कितना है 4 है, ठीक है। और आगे जाना है, tan A बराबर कितना हो जाएगा आपका, tan थीटा बराबर कितना होता था बच्चों, tan थीटा बराबर आपका P/B होता है, तो आपका P कितना है 3 और आपका B कितना है √7, तो ये आपका हमका दिस विल बी आवर आंसर बच्चों, ठीक है। तो यहां तक आप राइट डाउन करें। तो चलते हैं बच्चों, फिर हम लोग अपना अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। दिया हुआ है कि 15 cot A = 8 और साइन ए और सेक ए का वैल्यू निकालना है, ठीक है। साइन ए और सेक ए का हमको वैल्यू निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सॉल्यूशन करेंगे इसका बच्चों। तो
ठीक है, तो 15 कॉट ये इक्वल टू कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है बच्चों, अब यहां से देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में उस पार भेज देंगे तो चला जाएगा आपका किसमें, डिवाइड में, तो आपका आ जाएगा 15। ये तो कॉट थीटा बराबर कितना होता है बच्चों, कॉट थीटा बराबर होता था b बाई पी। कॉट थीटा बराबर क्या होता था, b बाई पी होता था बच्चों। तो यहां से हमको क्या मिल गया, b भी मिल गया, b बराबर 8 मिल गया और p बराबर कितना मिल गया हमको, 15 मिल गया। तो हम पाइथागोरस सीधे यूज कर देंगे। h बराबर कितना होता है हम लोगों का, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है बच्चों। ठीक है, यहां से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब सीधे क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर सॉरी 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर आपका आ जाएगा कितना, आ जाएगा 225 प्लस कितना हो जाएगा 64। तो आपका आ जाएगा बच्चों कितना आ जाएगा, देखना जोड़ना, 8 करने के बाद आपका आ जाएगा 289 और 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों, 289 का स्क्वायर रूट जो होता है वो होता है 17 होता है। ये आपका आ गया, क्या आ गया, ये आपका आ गया, क्या आ गया बच्चों, ये आपका h आ गया। अब यहां से हम सीधे साइन और सेक का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो साइन और सेक का वैल्यू यही निकालने थे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे h भी आ गया और p भी, b भी आ गया, क्योंकि ये एंगल किसके लिए है, ए के लिए, और यहाँ पे भी एंगल सेम दिया हुआ है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होने वाली कि हमको कोई दूसरा एंगल दे रहा है। अगर यहीं पे एंगल ए के जगह बी देता या सी देता तो हमको फिर तरह से क्या करना पड़ता, हमको पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ता और उसके हिसाब से फिर हमको पी बी एच निकालना पड़ता। लेकिन यहाँ पे एंगल सेम होने की वजह से हमने क्या किया, सीधे डायरेक्टली क्या कर दिया, हमने पी बी एच का वैल्यू पुट कर दिया। अब यहाँ से हम साइन ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता था, पी बाई एच बच्चों। तो कितना आ जाएगा बच्चों, कितना आएगा साइन थीटा और पी बाई एच, तो पी बराबर कितना आता है आपका, देखो पी बराबर 15 बटे आपका आ जाएगा, 15 बटे आ जाएगा आपका 17 आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, अगला क्या है, सेक, सेक ये बराबर कितना आ जाएगा आपका, एच, सेक एच बाई आपका क्या होता है, बी होता है। एच बराबर 17 और बी बराबर आपका कितना दिया हुआ 8। दिस विल बी आवर आंसर। ओके, और अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि सेक थीटा, सेक थीटा बराबर कितना है 13 बटे 12 है। ठीक है, और कहता है कि सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 है, तो बाकी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यूज को निकालना है। तो सेक थीटा बराबर अगर 13 बटे 12 है तो सेक थीटा बराबर हम लोग बच्चे जानते हैं क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है हम लोगों का एच बाई बी होता है। तो यहां से हम लोगों को एच निकल गया, एच बराबर कितना निकल गया 13 और हम लोग का बी बराबर कितना निकल गया 12 निकल गया। अब यहां से हम पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से एच स्क्वायर बराबर कितना होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहां से पी बराबर हम लोग निकाल सकते हैं सीधे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां से हम लोग का आ जाएगा बच्चों 13 का स्क्वायर 13 स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, और आगे आपका आ जाएगा कितना, आपका आगे आ जाएगा 169 माइनस 144 और बच्चों आपका आ जाएगा 25। यहां से आपका p का वैल्यू जो आ जाएगा वो कितना आ गया, आपका p का वैल्यू 5 आ गया। कितना आ गया, p का वैल्यू 5 आ गया। अब आपको यहां से जो है सीधा क्या करना है, साइन, साइन थीटा बराबर क्या होता है p बाई एच, कॉस थीटा बराबर क्या होता है b बाई एच, इसके बाद टेन थीटा बराबर क्या होता है p बाई बी, और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है आपका, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका बी बाई एच, और आपका लास्ट में बचा एक कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर कितना होता है बी बाई पी। मैं आपको साइन थीटा बराबर क्या था पी बाई एच, यहां से आपको पी बराबर कितना निकल गया 5 मिल गया, आप 5 यहाँ पे पुट करेंगे और आपका एच बराबर कितना है 13 यहां पर आपको मिल जाता है। बाकी सारे वैल्यूज को आपको निकालना है। ठीक है, यही तक आप नोट को राइट डाउन करें और ओके कर दो। ठीक है, तो बच्चों आपको ये जो है
साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा बी बाई बी, और इन सब वैल्यूज को आपको खुद से निकालना है बच्चों, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ एक ही यहाँ पे बना के दिया है, बाकी आपको खुद से सॉल्व करना है। और अगर आज का वीडियो यहीं तक, फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और अगर आप नए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें और शेयर करें बिल्कुल, और डट करके शेयर करें, सारे लोगों को, फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द एस्पिरेंट ऑफ क्लास 10 बॉयज एंड गर्ल्स, all the students, thank you so much, thank you very so much.